हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन फॉर एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम साइंस के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सभी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, आरएनए का मुख्य कार्य है। तो आरएनए का मुख्य कार्य क्या है ये हमें बताना है। तो ए है कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण, बी है लिपिड का संश्लेषण, सी है प्रोटीन का संश्लेषण और डी है कोई विशेष कार्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी होगा, प्रोटीन का संश्लेषण। तो सी इसका राइट आंसर है, प्रोटीन का संश्लेषण। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मस्तिष्क ज्वर किसके कारण होता है? वह है, तो वह कौन सा जीव है हमें बताना है। तो देखिए, मस्तिष्क ज्वर जो होता है वो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के कारण होता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका बी ऑप्शन सही होगा। मस्तिष्क ज्वर होता है हमारा जीवाणु। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, वन जीन वन एंजाइम का विचार किसने दिया था? यानी कि वन जीन वन एंजाइम। तो पहला ऑप्शन है जैकोब एंड मोनार्ड, बी है ग्रिफिथ, सी है बीडल एवं टेटम और डी है वाटसन एवं क्रिक। तो इसका राइट आंसर सी होगा, बीडल एवं टेटम। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका राइट आंसर है सी, बीडल एवं टेटम। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ये अक्सर पूछा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, घेंगा गोइटर किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? तो फ्रेंड्स, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, आपको स्पेशली ध्यान रखना है। घेंगा गाइटर किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? ए है थायराइड, बी है पैराथायराइड, सी है एड्रिनल और डी है पिट्यूटरी। तो राइट आंसर इसका ए होगा, थायराइड, यानी थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण घेंगा होता है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है 5, जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते हैं उसे कहते हैं? तो इसके 4 ऑप्शन ए है ऑर्किड्स, बी जिम्नोस्पर्म, सी क्रिप्टोगेमस और डी एनियोस्पर्म। तो इसका राइट आंसर सी होगा, क्रिप्टोगेमस, यानी कि क्रिप्टोगेमस कहते हैं ऐसे पौधे को जिसमें ना तो फूल हो और ना ही बीज बनता हो। तो इसका सी आंसर सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, हिपेरिन का निर्माण डैश द्वारा होता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिपेरिन। ए है विकृत कोशिका, बी दंड कोशिका, सी अस्थि मज्जा और डी रक्त कोशिका। तो इसका सही आंसर होगा डी, रक्त कोशिका। रक्त कोशिका यानी कि डी इसका ऑप्शन सही होगा। हिपेरिन क्या होता है? ये खून को जमने से रोकता है, ये हमारे शरीर ब्लड में पाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है तो कौन सी है? ए है जीवाणु की, बी माइक्रोप्लाज्मा की, सी विषाणु की और डी ईस्ट की। तो राइट आंसर इसका बी होगा, माइक्रोप्लाज्मा की। तो 7 का राइट आंसर बी है। उसके बाद क्वेश्चन 8, कवक में संचित भोज्य पदार्थ है? तो ए है स्टार्च, बी फ्रक्टोज, सी ग्लाइकोजन और डी सुक्रोज। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ग्लाइकोजन, यानी कि कवच में जो संचित भोज्य पदार्थ है वो ग्लाइकोजन है। तो इसका सी आंसर सही होगा। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है? तो सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ होती है? ए उंगलियों में, बी कलाई में, सी जांग में और डी जबड़ों में। तो इसका राइट आंसर होगा डी, जबड़ों में, क्योंकि जो हमारे दांत के ऊपर का सफ़ेद सफ़ेद जो पार्ट होता है वो हमारा सब शरीर का सबसे कठोरतम सबसे मजबूत मांसपेशी होती है। तो इसका डी आंसर होगा, जबड़ों में। तो ये होता है हमारा एनेमल। इनेमल होता है जो हमारे दांतों पर सफ़ेद सफ़ेद चढ़ा होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है तो कौन सा है? ए है एलिटीन, बी है कोलाजन, सी है एल्ब्यूमिन और डी है कैरोटीन। तो इसका राइट आंसर होगा सी, एल्ब्यूमिन, यानी गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है एल्ब्यूमिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है?
तो हमें स्टेज बतानी है प्रावस्था। ए है इंटरफेज, बी प्रोफेज, सी मेटोफेज और डी एनाफेज। तो इसका राइट आंसर होगा ए इंटरफेज। इंटरफेज अवस्था में ही डीएनए का संश्लेषण होता है, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए की फुल फॉर्म होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। तो एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है ए शाकाहारी में, बी मांसाहारी में, सी सर्वाहारी और डी परजीवी में। तो इसका राइट आंसर होगा सी सर्वाहारी में, यानी कि जो सर्वाहारी सभी चीज़ों को खा जाते हैं उनमें एंजाइम की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, बुढ़ापे के अध्ययन को कहते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुढ़ापे के अध्ययन को कहते हैं। ए है गायनेकोलॉजी, बी जियोलॉजी, सी जेरेंटोलॉजी और डी जीनोलॉजी। तो इसका राइट आंसर सी होगा जेरेंटोलॉजी। तो आपको ध्यान रखना है, बुढ़ापे के अध्ययन को कहते हैं हम जेरेंटोलॉजी, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो इसका सी आंसर सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, लेकिन फ्रेंड्स आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 14, यकृत यानी कि लीवर के अध्ययन को कहते हैं। लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ए है हर्पेटोलॉजी, बी हेपेटोलॉजी, सी हेरोलॉजी और डी नीडोलॉजी। तो इसका राइट आंसर होगा बी हेपेटोलॉजी। बी ऑप्शन इसका सही होगा, हेपेटोलॉजी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ए है मायोसिन, बी है एल्ब्यूमिन, सी है कोलोजन और डी है हीमोग्लोबिन। तो इसका राइट आंसर सी होगा कोलोजन, यानी कि कोलोजन सबसे अधिक पाया जाता है हमारे मनुष्य के शरीर में। कोलोजन प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, लाइसिन होता है। लाइसिन क्या होता है हमें बताना है। ए एमिनो अम्ल, बी विटामिन, सी एंजाइम और डी ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर होगा ए एमिनो अम्ल, यानी कि लाइसिन होता है हमारा एमिनो अम्ल होता है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, लाइकेन में पाया जाने वाला शैवाल प्रायः होता है। तो लाइकेन में जो शैवाल पाया जाता है वो कैसा होता है? ए है भूरा, बी हरा, सी नीला हरा और डी लाल। तो इसका राइट आंसर सी होगा नीला हरा। तो आपको ध्यान रखना है, लाइकेन में जो शैवाल पाया जाता है वो नीला हरा होता है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती हैं। तो एंटीबायोटिक अधिकतर दवाइयाँ किससे बनती हैं? ए कवक से, बी वायरस से, सी बैक्टीरिया से और डी लाइकेन से। तो इसका राइट आंसर सी होगा बैक्टीरिया से, यानी कि सबसे अधिक जो एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती हैं वो बैक्टीरिया से बनती हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, यकृत लीवर किस रूप में भोजन को संचित रखता है? तो किस रूप में संचित रखता है? ए है ग्लूकोज, बी ग्लाइकोजन, सी एल्ब्यूमिन और डी एटीपी। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो बी है ग्लाइकोजन, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही होगा ग्लाइकोजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, कैसीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। देखिए कैसीन प्रोटीन सबसे अच्छा किससे प्राप्त होती है हमें बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। ए दूध, बी मस्तिष्क, सी मांस और डी अंडा। तो कैसीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत जो है हमारा वो दूध है, यानी कि दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है वो कैसीन होती है। ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, इसका ए ऑप्शन सही होगा। कभी कभी पूछता है कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो वो हमारी कैसीन, यानी कि इसका ए आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहते हैं। तो तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये हमें बताना है। इसका सही आंसर सी होगा न्यूरोलॉजी,
यानी कि सी इसका राइट आंसर है, न्यूरोलॉजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, कानों में कुल हड्डियों की संख्या है। तो कानों में कितनी हड्डियां होती हैं ये हमें बताना है। तो ये हड्डियां होती हैं हमारी 6, यानी कि कानों में कुल हड्डियों की संख्या 6 होती है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या है। तो चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सी, 14, यानी कि चेहरे में जो हमारी हड्डियां पाई जाती हैं वो उनकी संख्या 14 होती है। तो इसका सी आंसर सही होगा। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 24, सिल्क प्राप्त की जाती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिल्क किससे प्राप्त की जाती है? ए कोकून से, बी वयस्क से, सी लार्वा से और डी अंडा से। ये सभी किसके? सिल्क के स्टेज हैं। तो हमें बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। ए है, कोकून से। तो आपको ध्यान रखना है, सिल्क यानी कि रेशम जो प्राप्त होती है वो कोकून से प्राप्त होती है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है। तो कौन सा है? ए है मोलास्का, बी आर्थ्रोपोडा, सी इंसेक्टा और डी पिपेस। तो इसका राइट आंसर बी होगा, आर्थ्रोपोडा। बी ऑप्शन इसका सही है, आर्थ्रोपोडा। उसके बाद क्वेश्चन 26, पौधे का प्रजनन अंग है। तो पौधे का प्रजनन अंग क्या होता है? ए है फल, बी बीज, सी फूल और डी कली। तो इसका राइट आंसर होगा सी, फूल। यानी कि पौधे का जो प्रजनन अंग होता है वो फूल होता है। तो सी इसका ऑप्शन सही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता? यानी कि ऐसा कौन सा रोग है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता? ए थ्रम्बोसिस, बी हीमोफीलिया, सी निमोनिया, डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता, उसमें खून शरीर से बहता रहता है। तो बी इसका ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र रहती है। तो प्रजनन संबंधी कहाँ रहती है? ए डीएनए में, बी आरएनए में, सी राइबोसोम्स में और डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, डीएनए में। यानी कि ए इसका ऑप्शन सही है, डीएनए में। क्वेश्चन नंबर 30, थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है? तो हमें बताना है। ए है हाइड्रोफाइट, बी जीरोफाइट्स, सी मीसोफाइट्स और डी थैलोफाइट्स। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बी, जीरोफाइट्स। तो आपको ध्यान रखना है, थार मरुस्थल में जो वनस्पति उगती है वो जीरोफाइट्स होती है, यानी कि बी इसका ऑप्शन सही होगा। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, दूषित जल पीने से कौन सा रोग हो सकता है? तो जो दूषित जल पीते हैं उन्हें कौन सा रोग होता है? ए है हैजा, बी इन्फ्लुएंजा, सी मलेरिया और डी तपेदिक। तो इसका राइट आंसर होगा ए, हैजा। यानी कि दूषित जल, गंदा जल पीने से हैजा रोग हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको सभी क्वेश्चंस को रट लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, रोहा ट्राकोमा, यानी कि रोहा या ट्राकोमा किस अंग की बीमारी है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए है गुर्दा, बी यकृत, सी आँख, डी फेफड़ा। तो इसका राइट आंसर सी होगा, आँख। यानी कि रोहा ट्राकोमा जो हमारी आँख की बीमारी है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, हार्ट अटैक का कारण है। हार्ट अटैक का कारण क्या होता है? ए है ब्लड शुगर, बी कोलेस्ट्रॉल, सी ब्लड प्रोटीन, डी ब्लड यूरिया। तो इसका सही आंसर बी होगा, कोलेस्ट्रॉल। यानी कि कोलेस्ट्रॉल के कारण ही हमारा हार्ट अटैक होता है। तो बी इसका ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, मानव रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है? तो प्लाज्मा कितना होता है? ए है 35%, बी 40%, सी 45 और डी 55। तो इसका राइट आंसर डी होगा, 55। 50 से 60% तक होता है, लेकिन यहाँ 55 है, तो डी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, एंजाइम सहायक होते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए श्वसन में, बी भोजन के पाचन में, सी प्रतिरोधक शक्ति के विकास में और डी प्रजनन में।
तो एंजाइम किस में सहायक होते हैं? तो ये होते हैं भोजन के पाचन में, यानी कि बी इसका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि एंजाइम हमारे भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, टिबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये अक्सर पूछा जाता है। टिबिया, ए है खोपड़ी में, बी हाथ में, सी टांग में, डी चेहरे में। तो इसका राइट आंसर होगा सी टांग में, यानी कि टिबिया नामक जो अस्थि यानी कि हड्डी है वो हमारे टांग में पाई जाती है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37, पौधों के रोगों का अध्ययन होता है, क्या होता है? ए है पादप कार्यकी में, बी रोग विज्ञान में, सी शारीरिक में और डी माइकोलॉजी में। तो राइट आंसर होगा बी रोग विज्ञान में, यानी कि पौधों के जो रोग होता है उसका अध्ययन करते हैं हम रोग विज्ञान में, यानी कि बी इसका ऑप्शन सही होगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको इसको ध्यान रखना है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है ए मस्तिष्क में, बी ग्रीवा में, सी जननांगों में और डी अग्नाशय में। तो इसका राइट आंसर ए होगा मस्तिष्क में, यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि हमारी मस्तिष्क के पीछे पाई जाती है, जिसको हम छोटा दिमाग भी बोलते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन 39, कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है ये हमें बताना है। ए है विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी और डी विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर होगा सी विटामिन सी, क्योंकि ये खट्टे फलों में पाया जाता है, नींबू वगैरह में, मौसमी वगैरह में पाया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि विटामिन सी हमारा दूध में नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 40, कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या आते हैं? ए है बसा और शर्करा, बी बसा शर्करा और प्रोटीन, सी स्टार्च शर्करा और प्रोटीन, डी स्टार्च और शर्करा। तो इसका राइट आंसर डी होगा स्टार्च और शर्करा। तो कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं हमारे, डी ऑप्शन इसका सही है, स्टार्च और शर्करा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 40 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।